इजाजत है। माननीय रख रखाव से जो हम लोग इस फील्ड पे गर्व करते हैं और जिस फील्ड में यहाँ पर कार्यक्रम होता रहा है उसमें सबसे बड़ी भूमिका जिसकी है, और निश्चित रूप से अभी तो हम लोग को पता चला जो ग्रामीण स्तर पर पूरे भारत में शहर में है, लेकिन ग्रामीण स्तर पर पूरे भारत में उपस्थित इस जगह को, इस संस्था को बनाने में पूर्व के दिनों में प्रमुख हुआ करते थे बाबू, बहुत बड़ा जो 15 जून से मोनू हल हक पुरुष फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन यमुना भगत स्टेडियम में होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। इस टूर्नामेंट में बिहार की 10 टीमें भाग लेगी। मोनू हल हक टूर्नामेंट में विजेता टीम संतोष ट्रॉफी में भाग लेगी। तेघड़ा के यमुना भगत स्टेडियम में मोनू हक ट्रॉफी का आयोजन 15 जून से किया जाएगा। इस पुरुष फुटबॉल टूर्नामेंट में बिहार की 10 टीमें भाग लेगी। मोनू हक ट्रॉफी विजेता टीम संतोष ट्रॉफी का मैच खेलेगी। मैच का आयोजन सुबह 7 बजे से और शाम 4 बजे से 2 पालियों में खेला जाएगा। ये बातें खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने प्रेस वार्ता के दौरान यमुना भगत स्टेडियम में कही। तेघड़ा प्रखंड के खेल गांव के भक्ति योग पुस्तकालय के प्रांगण में स्थित यमुना भगत स्टेडियम में मोनू हक ट्रॉफी मैच के आयोजन को लेकर सोमवार को प्रेस वार्ता किया गया। प्रेस वार्ता में खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता, एसडीएम तेघड़ा राकेश कुमार, अशोक कुमार, राज सिंह, बेगूसराय फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव मनोज कुमार शर्मा, महासचिव सुरेश चौहान, उपाध्यक्ष बरौनी एक पंचायत के मुखिया पंकज कुमार उर्फ राधे राधे और खेल के संयोजक संजीव कुमार मुन्ना मौजूद रहे। माननीय मंत्री जी, माननीय मुखिया पंकज जी, यहाँ उपस्थित फुटबॉल संघ के उपाध्यक्ष सेक्रेटरी मनोज जी जो बहुत एक्टिव रहते हैं, और मुन्ना जिसके रख रखाव से जो हम लोग इस फील्ड पे गर्व करते हैं और जिस फील्ड में यहाँ पर कार्यक्रम होता रहा है उसमें सबसे बड़ी भूमिका जिसकी है, और निश्चित रूप से सभी अवगत है कि यहाँ बहुत सफलतापूर्वक खेलो इंडिया का आयोजन और भव्य समापन भी हुआ है। इसमें पूरे देश की 16 टीमें महिला और पुरुष वर्ग के यहाँ पर आए थे। उसी के परिप्रेक्ष्य में जब यहाँ पर खेलो इंडिया के दौरान ही जो बिहार फुटबॉल संघ के सेक्रेटरी हैं इम्तियाज जी और मनोज जी जो हैं ट्रेजरर, उनके द्वारा कहा गया था कि हम लोग यहाँ पर मोइनुल हक स्टेट चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट कराना चाहते हैं। हम लोगों को काफ़ी खुशी हुई और सहर्ष हम लोगों ने इसकी स्वीकार्यता भी दे दी कि आप लोग का स्वागत है। और बहुत ही हर्ष की बात है कि आगामी जो 15 जून है उस दिन आप सभी को, खास करके तेघड़ा अनुमंडल और बेगूसराय जिला वासियों को एक भव्य आयोजन फिर से देखने को मिलेगा, खास करके फुटबॉल टूर्नामेंट को, जिसमें 10 टीमें भाग लेंगी और उसका भव्य समापन 26 जून को होगा। उसके जो भी टीमें आएंगी उसके रख रखाव, उनके आवासन, खाने पीने की पूरी व्यवस्था की गई है जो भी संभव है अनुमंडल प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा, और इसमें सभी का सहयोग है। विशेष रूप कर जो मीडिया कर्मी यहाँ पर उपस्थित है उनसे एक अनुरोध है कि इसका प्रचार प्रसार करें, ताकि जैसा कि बताया गया है कि इस फील्ड से खेल कर ही काफ़ी बच्चों ने नौकरी प्राप्त किया है, और माननीय मुख्यमंत्री का भी एक मैसेज है कि मेडल लाओ, नौकरी पाओ। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे बीच में हमारे ही क्षेत्र के खेल मंत्री भी हैं, तो निश्चित रूप से इसका प्रचार प्रसार हो, बेहतर हो कि लोगों में एक जागरूकता भी आए और खेल के प्रति समर्पण भाव भी आए, ताकि बच्चे बेहतर करें और इसके माध्यम से भी नौकरी प्राप्त करें। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए एसडीएम राकेश
कुमार ने कहा कि मोनू हल हक टूर्नामेंट का आयोजन बिहार फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा बरौनी खेलगांव के यमुना भगत स्टेडियम का चयन कर मोनू हल हक टूर्नामेंट का आयोजन को लेकर हमें जानकारी देकर अनुमति मांगी। राज्य स्तरीय इस मैच के आयोजन की जानकारी मिलते ही हमें खुशी हुई और बिहार फुटबॉल एसोसिएशन की मांग को स्वीकार करते हुए इस आयोजन में मदद को लेकर भरोसा जताया। कहेंगे जो कहेंगे वो कम कहेंगे। अभी हम बात कर रहे थे मंत्री साहब, जो हमारे अर्जुन दास थे, कितना कष्ट उस सहे, कितना कष्ट, लेकिन सारा चीज करके आज उसको बाउंड्री करवाकर सारा चीज करवाकर आज हम लोग शोक इसको अपने देखो और चलाओ। अभी तो हम लोग को पता चला जो ग्रामीण स्तर पर पूरे भारत में हिस्सा टीम है, शहर में है सर, लेकिन ग्रामीण स्तर पर पूरे भारत में हिस्सा टीम है। अभी जो सारे टीम अभी आए हैं खेलो इंडिया में, वो लोग चर्चा में, ऐसा फील नहीं। तो अभी अगर नहीं हो सके तो फिर कभी नहीं होगा। सब चीज है, हमारे घर के मंत्री हैं, एसडीओ साहब, वो भगवान ही नहीं भेज दिए हैं, राधा रानी भेज दिए हैं। और संयोग से देखिए राधा रानी का मंदिर भी वो बना रहे हैं। सुबह एसडीओ साहब ने चर्चा की है, 1 बीघा करीब जमीन हम परचेज करके 5 लाख रुपए कट्ठा से प्रेम मंदिर के नाम से रजिस्ट्री करवा दिए। कल मेरा बेटा बेटी नहीं कहे विश्वंभरा में कोई हुआ, इसीलिए मंदिर के नाम से ही रजिस्ट्री करा दिए। उसने घर का नाम बदलवा दे। मोनू हल हक टूर्नामेंट का आयोजन 15 जून को शुभारंभ होगी और 26 जून को इस खेल का समापन होगा। इस टूर्नामेंट में बिहार की 10 टीम बेगूसराय, रोहतास खेल प्राधिकरण, पटना, पूर्णिया, बेतिया, समस्तीपुर, मोतिहारी, गया, जमालपुर, रेल और पटना की टीमें भाग लेंगी। इस मैच में सभी टीमों को 2 भागों में बांटा गया है, पूल ए और पूल बी। पुरुष फुटबॉल मैच का आयोजन सुबह 7 बजे से और शाम 4 बजे से 2 पालियों में खेला जाएगा। पंचायत के मुखिया पंकज कुमार उर्फ राधे राधे ने कहा कि इस पंचायत के लिए गर्व की बात है। लगातार खेलगांव बरौनी के यमुना भगत स्टेडियम में देश स्तरीय और राज्य स्तरीय खेल का आयोजन किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट के सफल आयोजन को लेकर हम सभी ग्रामवासी, खिलाड़ी सहित अतिथियों के स्वागत के लिए खड़े रहेंगे और इस आयोजन के लिए बिहार फुटबॉल एसोसिएशन का हम आभारी हैं जो हमारे गांव के खेल ग्राउंड को चयन कर आयोजन किया जा रहा है। आयोजन जो 15 जून से 26 जून तक ये बहुत बड़ा कार्यक्रम बहुत दिनों के बाद यमुना भगत स्टेडियम में आप तमाम साथियों से यही कहना चाहेंगे ये खेल जहाँ हम अभी उपस्थित इस जगह को, इस संस्था को बनाने में पूर्व के दिनों में प्रमुख हुआ करते थे बाबू, बहुत बड़ा जो और ये बरौनी गांव खेल के क्षेत्र में सबसे पहले अपने बच्चियों को उतारना, कहीं की बच्ची खेल के क्षेत्र में उतरती नहीं, बरौनी गांव ही पहला गांव है जो खेल के क्षेत्र में अपने बच्चियों को उतारने का काम किया और इस जगह को सुशोभित किया। आज इस खेल जगत से सैकड़ों बच्चियां जॉब में है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के खेल का सफर उसका हुआ। जहाँ तक खेल का सवाल है, बिहार सरकार के माननीय मुखिया आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में खेल बिहार के अंदर काफी प्रगति की है और उन्होंने खेल को गांव-गांव तक पहुंचाने का नारा दिया। ये खेल गांव की तरफ जा रहा है। बिहार सरकार ने फैसला किया कि हम खेल को गांव की तरफ ले जाएंगे और फैसला हुआ कि पूरे सूबे के अंदर सभी पंचायत में हम खेल का मैदान बनाएंगे। बखूबी वो बन रहा है, जहाँ जहाँ जमीन उपलब्ध हुआ है, ये 6,500 पंचायत में पूरे बिहार के अंदर वो खेल का मैदान बनाया जा रहा है। इसी तरह से इस देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खेलो इंडिया का गठन और उन्हें नारा दिया, मेडल लाओ, नौकरी पाओ,
पूरे देश के अंदर खिलाड़ियों में उत्साह का वातावरण बना और खेलो इंडिया के तहत पूरे देश के अंदर का मुख्य एजेंडा बना। बिहार सरकार ने जो नारा को चरितार्थ किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा मेडल लाओ नौकरी पाओ, और यहाँ भी सैकड़ों लोग मेडल ला के नौकरी में चले जा रहे हैं बड़े पैमाने के साथ। इसलिए ये खेल काफ़ी आगे बढ़ रहा है और बिहार सरकार ने जो फैसला किया कि पूरे सूबे के अंदर हम सभी प्रखंड में स्टेडियम, आउटडोर स्टेडियम का निर्माण करेंगे। जहाँ ज़मीन उपलब्ध हुआ है, बहुत सारे जगह बन गए, बनाए जा रहे हैं और काफ़ी मुस्तैदी के साथ जहाँ ज़मीन उपलब्ध नहीं हुआ है वहाँ तैयारी किया जा रहा है कि कैसे ज़मीन उपलब्ध हो, खेल का मैदान हो। बेगूसराय में भी नागेपुर हाई स्कूल बछवाड़ा, भगवानपुर के त्याय हाई स्कूल, मंसूर चक के महिला उच्च विद्यालय में खेल का आउटडोर स्टेडियम बन रहा है, टेंडर हो चुका है, वो बनने जा रहा है। उसी तरह से तेघरा में कहीं पहले से नहीं था, तेघरा के आरकेसी हाई स्कूल में वो आउटडोर स्टेडियम निर्माण की तैयारी चल रही है। और बरौनी प्रखंड में जब ज़मीन नहीं मिला तो जयनगर गांव में एक ज़मीन तलाश हुआ है और उसको वो भी टेंडर की प्रक्रिया में वहाँ भी स्टेडियम बनाए जाएंगे। बेगूसराय में चमड़िया मैदान, छौराही, मंगरौल, इस तरह से जहाँ ज़मीन उपलब्ध हुआ है वहाँ स्टेडियम बनाए जाएंगे। मटिहानी में 2 जगह स्टेडियम बन चुका है। तो इस तरह से बड़े पैमाने पर सरकार की नीति है कि हम खेल क्षेत्र। बेगूसराय के तेघड़ा से बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म के लिए अजित कुमार झा की देखिए खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।